फ्रॉम द फ्रोजन आर्कटिक टू द हार्ट ऑफ द अमेज़न, हमारा प्लैनेट वंडर से भरा हुआ है, नेचुरल और मैन मेड दोनों तरह के। सोचो, आप आईफेल टावर के सामने खड़े हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे हो, या फिर रहस्यमयी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के पास। हमारा सफर शुरू होता है प्यार के शहर पेरिस के बीचों बीच एक ऐसी इमारत से जो अब इस शहर की पहचान बन गई है, एफिल टावर। 1879 में वर्ल्ड्स फेयर के लिए बनाया गया ये लोहे का टावर 1000 फीट से भी ऊंचा था, लेकिन इसका बनना आसान नहीं था। बहुत विवाद हुए। उस समय के कई बड़े कलाकार और बुद्धिजीवी इसे पेरिस की खूबसूरती पर एक दाग मानते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे जो इंजीनियर थे, गुस्ताव एफिल, उन्होंने हार नहीं मानी। आज एफिल टावर सिर्फ पेरिस का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षाओं की जीत का भी प्रतीक है। अब हम चलते हैं फ्रांस के दिल से, जो एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति की भूमि है, चीन के विशाल विस्तार में, जो मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं में से एक है, द ग्रेट वॉल। यह स्मारकीय संरचना केवल एक दीवार नहीं है, बल्कि चीन की स्थायी शक्ति और लचीलापन का प्रतीक है। 13,000 मील से अधिक पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों में फैली यह दीवार सुरक्षा के लिए स्थायी मानवीय इच्छा का प्रमाण है। यह इस बात का प्रमाण है कि सभ्यताएं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किस हद तक जाएंगी। आज हम जिस दीवार को देखते हैं, वह किसी एक राजवंश का काम नहीं है, बल्कि सदियों से निर्माण और किलेबंदी का परिणाम है। प्रत्येक खंड उस युग की कहानी कहता है जिसमें इसे बनाया गया था, उस समय की स्थापत्य शैली और रक्षात्मक आवश्यकताओं को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि कितने मजदूरों की जरूरत होगी, पत्थर, ईंट और धरती को ढोने वाले अनगिनत मजदूरों की कमर तोड़ मेहनत। अक्सर कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले इन श्रमिकों ने एक ऐसी संरचना में योगदान दिया जो समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। दीवार केवल एक स्थिर बाधा नहीं थी, बल्कि रक्षा की एक गतिशील प्रणाली थी, जो वॉच टावरों, किलों और रणनीतिक दर्रों से युक्त थी। इन तत्वों ने विशाल दूरी पर संचार और समन्वय की अनुमति दी, जिससे दीवार की प्रभावशीलता बढ़ गई। समय के साथ दीवार के हिस्से टूट गए, उपेक्षा, मौसम और समय बीतने के शिकार हो गए। इसके बावजूद दीवार की विरासत बनी हुई है, जो इसे बनाने वालों की सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। फिर भी खंडहर में भी द ग्रेट वॉल विस्मित करने की अपनी शक्ति बरकरार रखती है। यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करना जारी रखता है, जो इसके पैमाने और इसके द्वारा दर्शाए गए इतिहास पर अचंभा करते हैं। हमारा अगला सफर हमें इंडिया ले जाता है, एक देश जो इतिहास में डूबा हुआ है और रंगों से भरा है। यहाँ यमुना नदी के किनारे प्रेम का एक ऐसा स्मारक खड़ा है, इतना गहरा, इतना परिपूर्ण कि इसने सदियों से दिलों को मोह लिया है, ताजमहल। इस चमकते सफेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए अपने प्यार के प्रमाण के रूप में करवाया था। 20,000 से ज्यादा कारीगर, पूरे भारत और मध्य एशिया के कुशल कारीगर ताजमहल के निर्माण में काम कर रहे थे। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह पत्थर में लिखी एक कविता है, प्रेम की इतनी गहरी अभिव्यक्ति है कि यह भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे है। फिर भी प्यार की इस कहानी में एक दुखद पहलू भी है। हमारा सफर अब हमें अटलांटिक के पार न्यूयॉर्क शहर के किनारे तक ले जाता है, जहां एक बहुत बड़ी मूर्ति लहराते हुए कपड़ों में और एक मशाल ऊपर उठाए हुए उम्मीद और आजादी के प्रतीक के रूप में खड़ी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यह प्रसिद्ध निशानी फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपहार 1887 में समर्पित की गई थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसका असली नाम लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड था, फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी का सपना था। वह मशाल जो लेडी लिबर्टी ऊपर उठाए हुए हैं, ज्ञान का प्रतीक, असल में एक अलग लॉ के साथ डिजाइन की गई थी, जिसे बनाए रखना मुश्किल साबित हुआ और अंततः वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आशा, आजादी और अमेरिका के वादे का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। अब हम पेरू के एंडीज माउंटेन्स के बीचों बीच जा रहे हैं,
जहां सदियों से बादलों में छुपा एक खोया हुआ शहर एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स को बुला रहा है, माचू पिच्चू। यह प्राचीन इनका सिटाडेल, जो एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है, 1911 में अमेरिकन एक्सप्लोरर हायरम बिंघम द्वारा दोबारा खोजे जाने तक दुनिया की नजरों से ओझल था। यह जगह धुंध और रहस्य में डूबी हुई दुनिया की कल्पना को मोहित कर लेती है। माना जाता है कि माचू पिच्चू 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, इनका एम्परर पाचाकुटी के शासनकाल के दौरान। यह एक शाही संपत्ति, एक धार्मिक केंद्र और एक रणनीतिक सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। आज माचू पिच्चू इंका सभ्यता की इंजेन्युइटी और रेजिलियंस के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हमारा सफर अब हमें प्राचीन रोम के दिल में ले जाता है, एक ऐसा शहर जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इस सभ्यता ने कभी महाद्वीपों को फैलाया और पश्चिमी इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। यहां हलचल भरे आधुनिक शहर के बीच अतीत की गूंज हर गली और चौराहे से गूंजती है। रोमन साम्राज्य की भव्यता और क्रूरता दोनों का प्रतीक है। कोलोसियम, यह अंडाकार एम्फीथिएटर 80 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, अपनी तरह का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक चमत्कार था। 80,000 दर्शकों को समाहित करने में सक्षम यह एक ऐसी जगह थी जहां ग्लैडिएटर, अक्सर गुलाम या युद्ध के कैदी, क्रूर युद्ध में मौत से लड़ते थे। उनके भाग्य का फैसला भीड़ की मर्जी और सम्राट के अंगूठे से होता था। एक साधारण सा इशारा जो जीवन या मृत्यु का मतलब हो सकता था। विशाल रोमन साम्राज्य से जंगली जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ या असहाय मनुष्यों के खिलाफ वहशी प्रदर्शनों में खड़ा किया जाता था। कच्ची शक्ति और मौलिक भय का प्रदर्शन। सदियों से कोलोसियम ने भूकंप, आग और समय की क्रूरता को सहन किया है। फिर भी खंडहर में भी यह रोमन इंजीनियरिंग के लचीलापन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कोलोसियम प्राचीन रोम की भव्यता और जटिलता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, एक ऐसी सभ्यता जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। हमारा सफर अब हमें सहारा रेगिस्तान के किनारे ले जाता है, प्राचीन अजूबों और स्थायी रहस्यों की भूमि मिस्र। यहां गीजा पठार पर प्राचीन मिस्र सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक पिरामिड खड़े हैं। ये विशाल संरचनाएं फिरौन के मकबरे के रूप में बनाई गई थीं, 4,500 साल से भी ज्यादा समय से खड़ी है। जरा सोचिए, हजारों मजदूर सिर्फ साधारण औजारों और अपने हाथों से अद्भुत सटीकता के साथ पत्थर के विशाल शिलाखंडों को ढोते हुए। गीजा पिरामिड में सबसे प्रसिद्ध गीजा का महान पिरामिड है, जो फारो खुफू के लिए बनाया गया था। आज गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र सभ्यता के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े हैं। हमारा सफर अब हमें एक ऐसे शहर में ले जाता है जहां संगीत, जोश और लुभावने नजारे मिलते हैं। रियो डी जनेरियो, ब्राजील। ये जीवंत शहर अपनी जिंदा दिल संस्कृति और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। दुनिया के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक का घर है। यहाँ कोर्कोवाडो माउंटेन की चोटी पर ईसा मसीह की एक विशाल मूर्ति, जिसके हाथ ऐसे फैले हुए हैं जैसे वो नीचे शहर को गले लगा रहे हो, विश्वास, आशा और मुक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ी है। क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से जानी जाने वाली ये मूर्ति ब्राजील के लोगों की भावना और उनके हौसले का प्रमाण है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको मूर्तियों में से एक क्राइस्ट द रिडीमर लगभग एक दशक के निर्माण के बाद 1931 में पूरी हुई थी। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा काम था, जिसमें दुनिया भर के इंजीनियरों, कलाकारों और मजदूरों ने काम किया था। ये मूर्ति उन ब्राजीलियाई लोगों का विजन थी जो पहले विश्व युद्ध के बाद अपने देश के लिए एकता और आशा के प्रतीक की तलाश में थे। वे एक ऐसा स्मारक बनाना चाहते थे जो मुश्किल समय में लोगों को प्रेरित करे और उन्हें एक साथ लाए। क्राइस्ट द रिडीमर 98 फीट ऊंची है। इसकी फैली हुई बाहें 12 फीट तक फैली हुई हैं, जो नीचे हलचल भरे शहर को देखती रहती है। इसका विशाल आकार और भव्यता इसे आधुनिक इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत नमूना बनाती है। यह रियो डी जनेरियो का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है। इसकी इमेज दुनिया भर में तुरंत पहचानी जाती है। मूर्ति की उपस्थिति न केवल ब्राजील में बल्कि दुनिया भर में शांति और एकता के प्रतीक के रूप में महसूस की जाती है। हर साल लाखों विजिटर्स क्राइस्ट द रिडीमर के चरणों में खड़े होने के लिए कोर्कोवाडो माउंटेन की चोटी पर जाते हैं। वे इसकी भव्यता देखने
इसकी उपस्थिति को महसूस करने और एक साझा मानवीय अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आते हैं जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। हमारा सफर अब हमें ले जाता है एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति का अनोखा संगम है, ऑस्ट्रेलिया। यहां सिडनी हार्बर के किनारे एक अनोखी इमारत वाटरफ्रंट की शोभा बढ़ाती है, सिडनी ओपेरा हाउस। इसकी पाल जैसी अनोखी छत, जो आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, सिडनी और पूरे ऑस्ट्रेलिया की एक पहचान बन गई है। डैनिश आर्किटेक्ट जॉन उटसन ने 1956 में अपने अलग और उस समय असंभव लगने वाले डिजाइन के साथ डिजाइन कंपटीशन जीती थी। तमाम चुनौतियों के बावजूद सिडनी ओपेरा हाउस आखिरकार 1978 में बनकर तैयार हुआ और इसका भव्य उद्घाटन राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का पल था। आज सिडनी ओपेरा हाउस मानव रचनात्मकता की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। हमारा आखिरी सफर हमें लंदन के दिल में ले जाता है, एक ऐसा शहर जो इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ है। यहाँ पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के भव्य विक्टोरियन वास्तुकला के बीच बड़ा सा खड़ा है दुनिया के सबसे पहचानने योग्य स्थलों में से एक, बिग बेन। 2012 से इस टावर को एलिजाबेथ टावर के नाम से जाना जाता है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हीरक जयंती के सम्मान में। 1831 में पूरा हुआ यह क्लॉक टावर लंदन और यूनाइटेड किंगडम का एक स्थायी प्रतीक बन गया है। इसकी विशिष्ट 4 मुंह वाली घड़ी, जिसे घड़ीसाज एडमंड बेकेट डेनिसन ने डिजाइन किया था, अपनी सटीकता और अपनी गहरी गुंजयमान झंकार के लिए प्रसिद्ध है। बिग बेन की झंकार की आवाज लंदन का ही पर्याय बन गई है। एलिजाबेथ टावर लंदन के लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है और अपनी परंपराओं को थामे रखते हुए ढलने और विकसित होने की उसकी क्षमता का। एफिल टावर की ऊंचाइयों से पिरामिडों के प्राचीन रहस्यों तक हमने महाद्वीपों और सदियों की यात्रा की है। ये जगहें सिर्फ घूमने की जगहें नहीं हैं, ये हमारे अतीत से जुड़ाव का जरिया है, हमारे पूर्वजों की कुशलता और दृढ़ता की याद दिलाते हैं। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? नीचे कमेंट करें और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।